使って外の世界へ旅立っていくためだと思ってた。僕らが食用肉でママは僕らを管理して。見つけた。ここにいたら殺される。全員一緒に逃げよう。तो दोस्तों मूवी के शुरुआत में ग्रेसफील्ड नाम के एक अनाथ आश्रम को दिखाया जाता है, जहाँ पर इजाबेला नाम की औरत अनाथ आश्रम के बच्चों को संभालती थी। बच्चे एक दूसरे के साथ बहुत ही घुल मिल के रहते थे और इजाबेला को सभी बच्चे माँ बोल के बुलाते थे। बच्चों के पहचान के लिए उनके गले में एक सीरियल नंबर को डाला गया था। इजाबेला बच्चों को अच्छी एडुकेशन भी देती थी ताकि वो बाहर जाके कुछ बड़ा बन सके। इन्हीं बच्चों में से ईमा, नॉर्मन और रे पढ़ाई लिखाई में बहुत ही अच्छे थे। अनाथ आश्रम के बाहर बहुत ही सुंदर गार्डन था जहाँ पर सारे बच्चे खेला करते थे, लेकिन उनको दीवार के बाहर जाने की परमिशन नहीं थी और यही एकलौता रूल था अनाथ आश्रम का। लेकिन एडॉप्शन के बाद बच्चों को अनाथ आश्रम से जाना पड़ता था और आज कोनी नाम के एक बच्ची को एक फैमिली अडॉप्ट कर रही थी, इसीलिए सारे बच्चे उसे बाई बोलते हैं और घर जाके चिट्ठी लिखने के लिए कहते हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि अनाथ आश्रम से जाने के बाद किसी भी बच्चे की चिट्ठी आज तक नहीं आई। इसके बाद हम देखते हैं इजाबेला बच्ची को लेके बाहर चली जाती है, लेकिन तभी अचानक इमा की नजर उस बच्ची के डॉल के ऊपर पड़ती है, जिसे छोड़ के वो बच्ची कहीं पर भी नहीं जाती थी। लेकिन तभी अचानक रे कहती है बाहर का दरवाजा अब भी खुला है, जिसके बाद इमा नॉर्मन के साथ डॉल को लेकर दरवाजे की तरफ भागती है और दरवाजे के कोने से बाहर की तरफ देखती है, जिसके बाद उसकी आंखें फटी के फटी रह जाती है क्योंकि उसके सामने उस बच्ची की लाश थी और उसके सीने में एक फूल गड़ा हुआ था। इसके बाद वो दोनों ट्रक को देखने के लिए बाहर आते हैं, लेकिन तभी अचानक किसी की आने की आवाज उनको सुनाई देती है, इसीलिए वो दोनों ट्रक के नीचे छुप जाते हैं। लेकिन तभी अचानक वहाँ पर दो बड़े से डिमन आते हैं और उस बच्ची के लाश को एक बड़े से ट्यूब में बंद कर देते हैं। इसके बाद डिमन कहते हैं इस अनाथ आश्रम के बच्चे बहुत ही टेस्टी होते हैं और उनको हमारे खुराक के लिए ही पाला जाता है, जो सुनने के बाद उनके पैर के नीचे से जमीन खिसक जाती है। असल में दोस्तों इस अनाथ आश्रम में इंसानों की खेती की जाती है और एक टाइम पे उनको मार के डिमन को सौंप दिया जाता है। लेकिन तभी अचानक इजाबेला वहाँ पर आती है और उनको अच्छे आईक्यू वाले इंसान देने की बात करती है। असल में दोस्तों ज्यादा आईक्यू वाले इंसान की कीमत डिमंस के लिए बहुत ही ज्यादा थी। लेकिन तभी अचानक एक डिमन को इमा और नॉर्मन की महक आती है, जिसके बाद वो डिमन ट्रक के नीचे देखता है जहाँ पर उसे बच्ची की डॉल मिलती है, जिसे देखने के बाद इजाबेला को शक होता है। वही दूसरी तरफ इमा और रोमन घर की तरफ भाग रहे थे, लेकिन तभी अचानक इमा नीचे गिर जाती है और फूट फूट के रोने लगती है क्योंकि उसका सपना टूट गया था, जिसको उसने माँ बोला था वही शैतान निकली। लेकिन नॉर्मन उसे दिलासा देता है और कहता है हम सभी बच्चे यहाँ पर से निकल जाएंगे। इसके अगले दिन दोनों दीवार को देखने के लिए जाते हैं, जहाँ पर इमा कहती है दीवार को पार करने के लिए रस्सी को लाना होगा, इसीलिए दोनों अनाथ आश्रम की तरफ भागते हैं। लेकिन तभी अचानक दोनों देखते हैं गार्डन से एक बच्ची गायब थी। लेकिन तभी अचानक इजाबेला वहाँ पर आती है और अपने घड़ी को खोलते हुए जंगल की तरफ जाती है, जिसके कुछ ही देर बाद इजाबेला बच्ची को लेकर जंगल के अंदर से निकल आती है, जिसे देखने के बाद इमा और नॉर्मन को समझ में आ जाता है कि उनके शरीर में ट्रैकर है, जिससे इजाबेला को बच्चों की लोकेशन पता चल जाती है। इसके बाद दोनों कुछ रस्सी को लेकर पेड़ के अंदर छुपा देते हैं। लेकिन तभी अचानक उनका दोस्त रे सब कुछ देख लेता है, जिसके बाद इमा और नॉर्मन सारी बातें उसको खुल के बताते हैं और रे उनके बातों को ऊपर यकीन करता है। इसके बाद तीनों लाइब्रेरी में जाते हैं अनाथ आश्रम के बारे में जानने के लिए, जहाँ पर उन्हें सभी किताबों में आउल का स्टैंप मिलता है, जिसको डिकोड करने के बाद उनको पता चलता है सभी बच्चों को वापस से भाग जाना चाहिए और इस कोड को मिनर्वा नाम के एक शख्स ने बनाया था, जिसको अनाथ आश्रम के बारे में सब कुछ ही पता है। इसके बाद हम देखते हैं शाम में इजाबेला अपनी असिस्टेंट क्रोन को सबसे मिलवाती है, जिससे उन तीनों की दिक्कत और भी बढ़ जाती है क्योंकि अब अनाथ आश्रम में दो औरत थी। वही दूसरी तरफ इजाबेला उन तीनों की फाइल क्रोन को दिखाती है क्योंकि इजाबेला को लगता था उन तीनों को अनाथ आश्रम के बारे में सब कुछ ही पता है, इसीलिए इजाबेला क्रोन को उनके ऊपर नजर रखने के लिए कहती है। अगले दिन सुबह तीनों सभी बच्चों को हाइड एंड सीक खिलाते हैं ताकि भागते टाइम सभी बच्चे इजाबेला से बच सके। लेकिन तभी अचानक क्रोन वहाँ पर आती है और उनके साथ गेम खेलती है। क्रोन सभी बच्चों को पकड़ लेती है, लेकिन नॉर्मन को पकड़ नहीं पाती। अगले सीन में हम देखते हैं नॉर्मन को बच्चों के ऊपर ही शक होता है कि कोई बड़ा बच्चा इजाबेला को हमारे सारे इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इसीलिए तीनों अनाथ आश्रम के दो बड़े बच्चे डॉन और गिल्डा को सब कुछ बताने का तय करते हैं। लेकिन डॉन को कुछ भी यकीन नहीं होता है, इसीलिए डॉन रे के ऊपर हमला करता है। लेकिन गिल्डा को एमा की बातों के ऊपर यकीन था क्योंकि उसे पता था एमा इजाबेला को माँ की तरह मानती थी। अगले सीन में हम रात में इजाबेला के खबरी को देख पाते हैं, जो इजाबेला को एक चिट्ठी देता है जहाँ पर रस्सी और नॉर्मन के बारे में लिखा हुआ था कि नॉर्मन एक बुरा आदमी है। अगले दिन तीनों जब जंगल में जाते हैं तो रस्सी वापस से गायब था
इजाबेला ने पहले ही रस्सी को वापर से निकाल लिया था। इसके बाद रे कहता है डॉन और गिल्डा ही इजाबेला के जासूस है, लेकिन नॉर्मन कहता है मैंने उनको रस्सी का लोकेशन नहीं बताया था, रस्सी के बारे में सिर्फ हम तीनों को ही पता था और मुझे पता है तुम ही जासूस हो। जिसके बाद रे सब कुछ कबूल लेता है। रे कहता है उसे अनाथ आश्रम के बारे में पहले से ही सब कुछ पता था, इसीलिए उसने इजाबेला के साथ एक डील की और उसका जासूस बन गया क्योंकि रे को मरना नहीं था। जिसके बदले में इजाबेला ने उसके एडॉप्शन के टाइम को बढ़ा दिया था। रे ने कई बार भागने की कोशिश भी की थी, लेकिन वो अकेला था, इसीलिए रे ने उस छोटी बच्ची के खिलौने को छुपाया था ताकि एमा और नॉर्मन को सारी बातें पता चल सके। जिसके बाद एमा कहती है हम अब भी तुम्हारे ऊपर भरोसा करते हैं, तुम हमारे लिए काम करो। जिसके बाद रे फिर से उनके टीम में शामिल हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं रे नॉर्मन को अपने सीक्रेट जगह को दिखाता है, जहाँ पर रे रस्सी, फ्यूल कैन और एक डिवाइस को रख देता है। असल में दोस्तों ये डिवाइस एक जैमर था जो रे के लोकेशन को ब्लॉक करती थी। अगले सीन में हम रे और इजाबेला को देख पाते हैं, जहाँ पर रे इजाबेला को भटकाने की कोशिश करता है। रे कहता है बच्चे आपको जहर देके मारने की कोशिश करेंगे, जिसके बदले में इजाबेला उसे थैंक्स कहती है। लेकिन जाने से पहले इजाबेला कहती है कुछ ही महीनों बाद रे को एडॉप्ट किया जाएगा, जिसे सुनने के बाद रे परेशान हो जाता है। अगले दिन सुबह पांचों बच्चे जंगल में रस्सी को टेस्ट कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक क्रोन वहाँ पर आ जाती है। लेकिन शॉकिंगली क्रोन बच्चों की मदद करने की बात कहती है। क्रोन कहती है उसके सीने में एक डिवाइस है, अगर कोई भी बच्चा भाग जाता है तो उसे उस डिवाइस के जरिए मार दिया जाएगा। इसके अलावा क्रोन इसी अनाथ आश्रम में बड़ी हुई है और उसे इजाबेला की गद्दी चाहिए। जिसके बाद बच्चे उससे हाथ मिला लेते हैं और रात में क्रोन के रूम में जाते हैं, जहाँ पर क्रोन कहती है हजारों साल पहले इंसान और डिमंस के बीच लड़ाई हुई थी, जिसमें बहुत सारे लोग मरे थे। जिसके बाद इंसान और डिमंस के बीच एक समझौता हुआ था कि इंसान और डिमंस अपने अपने जगह पर रहेंगे, जिसके लिए डिमंस मान जाते हैं। लेकिन उनका एक कंडीशन था कि बच्चों को बलि के रूप में उनको देना होगा, और इसीलिए बहुत सारे अनाथ आश्रम को खोला गया ताकि ज्यादा दिमाग वाले बच्चों को डिमंस को दिया जाए, क्योंकि इससे डिमंस को नॉलेज मिलती है और वो इंसानों के ऊपर हमला नहीं करते। इसके बाद बच्चे ट्रैकर के बारे में पूछते हैं, तब क्रोन कहती है सभी बच्चों के कानों में ट्रैकर है, जिससे इजाबेला को उनकी लोकेशन पता चल जाती है। लेकिन उसके बातों से बच्चों को फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनके पास रे का डिवाइस था और क्रोन को भी समझ में आ जाता है कि बच्चों के पास जैमर है। अगले दिन सुबह हम देखते हैं बच्चे जब खेल रहे थे तो क्रोन उनके रूम में जाती है और बच्चों के खिलौने के अंदर जैमर को खोजने की कोशिश करती है। लेकिन तभी अचानक गिल्डा उसे देख लेती है और चारों बच्चों के पास जाके सारी बातें खुल के बताती है। जिसके बाद बच्चे जैमर को उसी खिलौने के अंदर छुपा देते हैं, जिसको क्रोन ने कुछ ही देर पहले चेक किया था। आगे हम देखते हैं क्रोन फिर से रूम में आके खिलौने को हाथ में उठाती है। आगे हम देखते हैं क्रोन फिर से रूम में आके खिलौने को हाथ में उठाती है। लेकिन तभी अचानक इजाबेला वहाँ पर आके क्रोन के हाथ में एक चिट्ठी देती है और कहती है तुम्हें दूसरे अनाथ आश्रम में माँ का पोस्ट दिया गया है, जिसे सुनने के बाद क्रोन को बहुत ही गुस्सा आता है। लेकिन जाने से पहले क्रोन बच्चों के मदद के लिए एक पेन को छोड़ जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं क्रोन जब बाहर जाती है तो उसके सामने अनाथ आश्रम की मैनेजर थी, जिनको सभी लोग दादी बोल के बुलाती थी। इसके बाद क्रोन अनाथ आश्रम के बारे में सब कुछ बोलना शुरू करती है। तब दादी कहती है इजाबेला सब कुछ संभाल लेगी और कोई भी बच्चा यहाँ पर से भाग नहीं पाएगा। इसके बाद हम देखते हैं एक डिमन आके क्रोन को मार देता है। अगले दिन सुबह हम देखते हैं एमा और नॉर्मन दीवार को पार करने की कोशिश कर रहे थे, वही दूसरी तरफ रे इजाबेला को भटकाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन इजाबेला को पहले से ही सब कुछ पता था, इसीलिए इजाबेला रे को एक रूम में बंद करके उन दोनों को खोजने के लिए जंगल में जाती है और उन दोनों को खोजने के बाद उनके ऊपर बहुत ही नाराज होती है। इजाबेला कहती है मैंने तुम दोनों को सब कुछ ही दिया था, लेकिन फिर भी तुम दोनों ने अनाथ आश्रम का रूल तोड़ा। लेकिन तभी अचानक एमा इजाबेला को धक्का देती है ताकि नॉर्मन वापस से भाग सके, लेकिन इजाबेला उसे ओवर पावर करके उसके टांग को तोड़ देती है, जिसे देखने के बाद नॉर्मन रुक जाता है। जिसके बाद इजाबेला कहती है कल शाम को तुम्हें अडॉप्ट किया जाएगा, जिसका मतलब नॉर्मन की जान खतरे में थी। अगले सीन में हम देखते हैं नॉर्मन को क्रोन का पेन मिलता है, जिसके बाद नॉर्मन जंगल में जाके दीवार को पार करने की कोशिश करता है। लेकिन नॉर्मन देखता है दीवार की दूसरी तरफ खाई थी, इसीलिए नॉर्मन आश्रम में आके एक मैप को बनाता है और एक पुल को खोजने की बात कहता है। इसके बाद हम देखते हैं शाम को नॉर्मन सभी बच्चों को अलविदा कहता है, लेकिन एमा उसे पकड़ के बहुत ही रोती है, क्योंकि उसे मालूम था नॉर्मन की जान जाने वाली है। लेकिन नॉर्मन सबको अलविदा बोल के वापस से चला जाता है। इजाबेला उसे बाहर की तरफ ले जाती है। बाहर जाके उसकी मुलाकात पीटर नाम के एक शख्स से होता है, जिसके ऊपर डिमंस को खाना खिलाने का जिम्मा था। लेकिन नॉर्मन कहता है वो अपने मर्जी से यहाँ पर आया है। जिसके बाद एक डिमन आके नॉर्मन को मार देता है। नॉर्मन के जाने के बाद एमा एकदम ही अकेले पड़ चुकी थी। लेकिन तभी अचानक इजाबेला एमा के रूम में आती है और कहती है मैं चाहती हूँ अनाथ आश्रम की अगली नई माँ तुम बनो, जिसे सुनने के बाद एमा चौंक जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं एमा के इंजर्ड होने से रे अकेला पड़ जाता है। लेकिन तभी अचानक इजाबेला वहाँ पर आती है और कहती है तुम्हें आज अडॉप्ट किया जाएगा, जिसे सुनने के बाद रे बहुत ही परेशान हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं रात में एडॉप्शन से पहले एमा उससे मिलने आती है। लेकिन तभी अचानक रे अपने ऊपर पेट्रोल को डाल लेता है और एक माचिस से खुद को आग लगा लेता है। जिसके बाद इजाबेला वहाँ
पर आती है। तब एमा रोते हुए कहती है रे ने खुद को आग लगा के मार दिया है और उसके पास इजाबेला का घड़ी भी था। जिसके बाद इजाबेला आग को बुझा के घड़ी को खोजने की कोशिश करती है क्योंकि वो घड़ी उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था। लेकिन इजाबेला जब पीछे मुड़ती तो एमा वहाँ पर से भाग चुकी थी। असल में दोस्तों ये सब कुछ एमा का ही प्लान था और रे अभी भी जिंदा था। एमा ने उसके कान से ट्रैकर को निकाल के कपड़ों के साथ आग लगा दिया था और ये सेम चीज उसने सारे बच्चों के साथ ही किया था। असल में दोस्तों मरने से पहले नॉर्मन ने यहाँ पर से भागने का तरीका लिखा था जिसको उसने क्रोन के पेन के साथ एमा के बेड के ऊपर रख दिया था। बाद में एमा ने उसको डॉन और गिल्डा को सौंप दिया था ताकि बच्चों को भागने के लिए तैयार किया जा सके। वही दूसरी तरफ एमा उदास होने की नाटक कर रही थी ताकि इजाबेला को शक न हो और रे को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। खैर आगे हम देखते हैं सारे बच्चे दीवार के पास आ जाते हैं और एक रस्सी को दीवार की दूसरी तरफ फेंक के एक रोपवे को बनाते हैं। इसके बाद सारे बच्चे हैंगर के सहारे दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। लेकिन एमा जब जाने की कोशिश करती है तो इजाबेला वहाँ पर आ जाती है और एमा को कहती है मैं भी तुम्हारी तरह ही थी और मेरा एक बॉयफ्रेंड भी था। मैंने भी यहाँ पर से भागने की कोशिश की थी लेकिन यहाँ पर आके मुझे असलियत का पता चला और मैंने अपने जीवन को अनाथ आश्रम को समर्पित कर दिया। जिसके बाद मेरा एक बच्चा भी हुआ था लेकिन वो बच नहीं पाया। इसके बाद इजाबेला एमा को वार्निंग देती है कि वो रस्सी को काट देगी लेकिन एमा हंसते हुए कहती है मैं जानती हूँ माँ आप ऐसा नहीं करोगी। इतना बोलते ही एमा दूसरी तरफ जाने लगती है लेकिन शॉकिंगली इजाबेला रस्सी को काटती नहीं और खुशी भरी नजरों से बच्चों को जाते हुए देखती है। एक ही साथ हमको पता चलता है इजाबेला का खोया हुआ बच्चा और कोई नहीं रे ही था क्योंकि रे एक गाना हमेशा गुनगुनाता था जो इजाबेला अपने प्रेगनेंसी में गुनगुनाती थी। इसके बाद हम देखते हैं बच्चे जंगल में जाके रास्ता खोजते हैं। तभी अचानक एमा क्रोन के पेन को खोलती है जिसके अंदर से एक उल्लू का होलोग्राम निकलता है जो बच्चों को शहर की तरफ ले जाता है। वही दूसरी तरफ हम इजाबेला को दादी और पीटर के सामने देख पाते हैं जहाँ पर इजाबेला बच्चों के भागने का पूरा इल्जाम खुद के ऊपर ले लेती है जिसके बदले में पीटर इजाबेला को एक डिमन के हाथ में सौंप देता है और ये मूवी यहीं पर ही खत्म होती है। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि चैनल को ग्रो करने के लिए आपका सपोर्ट बहुत ही जरूरी है। तो चलिए मिलते हैं दूसरे किसी वीडियो में। टेक केयर।